Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss 45-day strategy that can definitely help you score 90 plus in English. As you guys know कि अब hardly आपके पास ना 1.5 महीने रह गए हैं प्रिपरेशन के लिए, because as soon as आपके दरवाजे पे फरवरी दस्तक देगा उस टाइम तक तो आपके एग्जाम स्टार्ट ही हो जाएंगे. So today I'm here to give you a 45-day strategy जिसको अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर लिया, और ये स्ट्रैटेजी आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा डिमांड करेगी डेली. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आपको देना है इंग्लिश को डेली, एंड दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव योर स्कोर इन इंग्लिश. मतलब ऐसा बच्चा जिसने अभी तक अगर इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, अगर वो भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो उसे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. द ओनली थिंग आई एम गोना डिमांड इज सम कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन कि आप बीच में गिव अप नहीं करोगे. सो अगर आप भी इस पक्के इरादे से इस वीडियो को देख रहे हो, सो दिस इज अ मस्ट फॉलो स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस. एंड स्ट्रैटेजी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नाउ स्ट्रैटेजी से पहले ना मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आई हूँ गाइस. आप सबको पता होगा कि वेदांतु ने फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है. तो क्लास 10th के लिए तो आप सबको पता है बहुत सारे सैंपल पेपर्स बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू क्लास 9 सैंपल पेपर्स का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट नाउ यू डू नॉट नीड टू वरी, बिकॉज वेदांतु ने हर सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर्स यानी मॉक टेस्ट रिलीज करे हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो. आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो में दिए गए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पे जाकर वेदांतु में अपनी प्रोफाइल बनानी है. उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, लाइक सी दिस इज द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वॉचिंग. तो भाई उसमें आप बस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए, दिस इज द लिंक, इस पे क्लिक करा एंड वहां पे जाके आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है और अपनी कुछ डिटेल्स भर के आपको बस एक प्रोफाइल बनानी है. 0 रुपया लगेगा, वी आर नॉट गोना चार्ज यू एनीथिंग एट ऑल. और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा, आंसर की भी मिलेगी. दिस ऑल इज एज पर लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न एंड लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम, और आपके टीचर्स ने खुद अपने हाथों से ये पेपर्स बनाए हैं. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी जल्दी एनरोल करो. एनरोल करने के बाद देखो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है. वंस योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड, आपको जाना है माय टेस्ट पे, उसके बाद आपको जाना है लाइव एंड अपकमिंग पे. लाइव एंड अपकमिंग में क्लिक करके आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. देन यू हैव टू बेसिकली सी, इफ यू वांट टू सी आप सिलेबस देख लो, वरना आप अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करो, स्टार्ट टेस्ट करो. जितना आपको टाइम सीबीएसई से मिलता है उतना ही टाइम आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेगा. फिर आपने एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, यू कैन इवन क्लिक द पिक्चर्स, अपलोड इट ऑन योर कंप्यूटर, या उसके बाद आप सबमिट एंड एंड टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो. नाउ वंस यू हैव सबमिटेड द टेस्ट, आपको आंसर की भी जरूरत पड़ेगी. वो आंसर की भी आपको यहीं से मिल जाएगी. कुछ नहीं करना है, गो बैक टू योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन मोर पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा कंटेंट लाइब्रेरी, उस पे क्लिक करना है. देन क्लास 9th के हो तो उसके आगे एक्टिव एक लिखा होगा, उस पे क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसका टेस्ट आपने दिया है. देन क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल, देन सिलेक्ट जो भी आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया था, एंड वॉइला यू हैव द आंसर की राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी एनरोल करो बच्चा वाडी. ऑलराइट, मूविंग अहेड. ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया एक्स्ट्रा कोर्स मटेरियल जो हमारे पास आपके लिए है. लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस एंड योर स्ट्रैटेजी. ठीक है, स्ट्रैटेजी को जानने से पहले एक बार सिलेबस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आपको प्रिपेयर क्या करना है. तो एज यू गाइस नो कि आपके पास रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर 4 सेक्शंस होते हैं प्रिपेयर करने के लिए. करेक्ट. अब रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके पास एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है, केस बेस्ड पैसेज होता है. राइटिंग सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री तीनों होते हैं. ग्रामर सेक्शन में 5 टॉपिक्स होते हैं, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच. अब लिटरेचर सेक्शन में यू हैव 2 बुक्स, जिसमें बीहाइव के प्रोज सेक्शन में से आपके पास 9 ये प्रोजेस आ जाते हैं, स्टोरीज आ जाती हैं. फिर बीहाइव के पोम्स के अंदर आपके पास 8 पोम्स आ जाती हैं, जो कि आपके सामने कुछ ये रही. एंड लास्टली आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसके अंदर आपके पास 8 टॉपिक्स आ जाते हैं, 8 छोटी छोटी स्टोरीज आ जाती हैं. तो लिटरेचर के अंदर अगर आप ऐड करोगे तो ओवरऑल आपके पास 25 टॉपिक्स हैं प्रिपेयर करने के लिए. अब ये 45 डे स्ट्रैटेजी जो है ना, हमने हर सेक्शन के लिए अलग अलग बनाई है ताकि आप उसे हर सेक्शन को लेकर चल सको. एंड जस्ट इसकी वजह से आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आपको हर दिन सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही निकालना है इसकी तैयारी के लिए.
तो बेटा देखो, अब ना अपने कान अपनी आंखें खुली रखना और ध्यान से स्ट्रैटेजी को सुनो, ठीक है। तो भाई इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे लिटरेचर सेक्शन। नाउ एज यू गाइस नो, लिटरेचर में आपके पास ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं? 25 टॉपिक्स है, राइट। अब मैंने आपको क्या दिए हैं? इन 25 टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए 15 दिन दिए हैं, ठीक है। 15 दिनों में आपको ये 25 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं लिटरेचर के। अब कैसे प्रिपेयर करने हैं ये भी आप सुन लो। देखो, आपको हर दिन ना 3 टॉपिक्स लेके चलना है, यानी 3 चैप्टर्स लेके चलने हैं। आप 2 चैप्टर और 1 पोम लेके चलो। आपको क्या करना है? उन चैप्टर्स को पढ़ लेना और उसका एक वन शॉट देखना है, ठीक है। पोम के भी वन शॉट्स अवेलेबल है। पोम के लिए तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी वन शॉट देखोगे, उमंग सेशन देखोगे, वो 20 से 25 मिनट का होगा, यानी कि आपका 1 घंटे के अंदर अंदर आप तीनों वन शॉट्स देख सकते हो। और बाकी बचे हुए आधे घंटे के अंदर अंदर आपको अपने चैप्टर्स को पढ़ना है। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, तो हार्डली आपको 1.5 घंटा देना है। और अगर आप रोज 3 टॉपिक्स भी उठाते हो ना, तो 15 3 45 होता है। तो आपके पास तो टोटल कितने टॉपिक्स है? रादर 25 है। तो आप अगर 2 टॉपिक्स उठाओगे तब भी चल जाएगा ना। 15 2 30, तो एक दिन में 2 भी क्यों 3 भी क्यों उठाने? 2 टॉपिक्स उठाओ, आराम से 2 टॉपिक्स कर लो। तो आपको 1.5 घंटा भी नहीं देना पड़ेगा, 1 घंटा देना पड़ेगा। 15 मिनट रीडिंग के लिए दो, और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट में उसका वन शॉट देख लो या उमंग सेशन देख लो। और अगर पोम करो तो पोम के लिए तो एनसीईआरटी के लिए किताबें खोलने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप उसका वन शॉट देखो, उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस, थीम, सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। अब आपको सब कुछ पता है, कैरेक्टर स्केचेस पता है, स्टोरीज पता है, समरी पता है। अब नेक्स्ट 15 दिन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देने हैं, ठीक है। एवरी डे फॉर 1 to 1.5 hours यू हैव टू प्रैक्टिस दीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप किसी रेफरेंस बुक पे जाओ, कहीं और जाओ। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को उठाओ और उसके क्वेश्चंस पकड़ना स्टार्ट करो। उसके सॉल्यूशंस आपको आराम से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आपको मैं नहीं बोल रही कि आप एक एक क्वेश्चन को लिखो बैठ के, बट आप आराम से उन क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत छोटे भी होंगे, तो उन्हें रीड करके भी काम बन जाएगा। तो देखो, अगर आप हर दिन 2 टॉपिक्स भी उठाते हो ना, तब भी 15 दिनों में आप आराम से, मतलब बिल्कुल चिल होके कवर कर सकते हो। बल्कि आप चाहो तो देखो, हम ओवरऑल 30 डेज दे रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 डे 1 टॉपिक लेके चलो, और सबसे पहले उसका क्या करो? रीडिंग वगैरह करो, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इसमें आपके 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं, लेट्स से साउंड ऑफ म्यूजिक है, या फिर आपका दूसरा कौन सा है, रीच फॉर द टॉप, उसमें 2 पार्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डेज भी लग सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली अप टू यू। बट स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको वन शॉट या उमंग सेशन देखना है मेरा, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बियॉन्ड कहीं नहीं जाना। अब 30 दिन तो यही चले गए। अब उसके बाद अगले 3 दिन लेंगे हम ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। देखो, ग्रामर से रिलेटेड ना मैंने हर वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, और मेरा कोई भी वन शॉट 20 से 30 मिनट के ऊपर एक्सटीड करता ही नहीं है। तो आप आराम से एक दिन के अंदर 2 वन शॉट्स देख सकते हो। अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, 1.5 घंटा दे रहे हो, तब तो आपकी श्रद्धा है जी, ठीक है। तो आराम से, मतलब आप 1.5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। 1.5 नहीं, 2 दिन ले लेते हैं, चलो। 2 डेज के अंदर अंदर आप ये 5 टॉपिक्स के वन शॉट्स आराम से देख सकते हो, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे ही तो लगने हैं, 20 30 मिनट्स की तो वीडियो है। अब उसके बाद जो एक और दिन आपके पास है ना, उस दिन आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होनी चाहिए? ये होनी चाहिए PYQ से, क्योंकि क्लास 10th और क्लास 9th का सिलेबस जो है ग्रामर का डिट्टो एज इट इज सेम है। तो PYQ से प्रैक्टिस करो, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस वहीं से होगी। लास्ट के अगर आप 5 ईयर्स के सारे के सारे सॉल्यूशंस निकाल लेते हो और सैंपल पेपर्स उठा लेते हो, तो यू हैव अ गुड बंच ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस फ्रॉम, ठीक है। तो आराम से आखिरी दिन 1 से 1.5 घंटा लगाओ और ग्रामर की प्रैक्टिस करो। अब ग्रामर और लिटरेचर दोनों पूरे हो चुके हैं, तो उसे साइड में करो। उसके बाद अब राइटिंग सेक्शन के लिए आपको निकालने हैं अनदर 4 डेज, मोर देन इनफ है। एक एक दिन एक एक टॉपिक भी उठाओगे तब भी 3 दिन लगने हैं ना, क्योंकि स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ही है। और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको 20 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। मैं आपको पहली बता रही हूँ, टाइमर लगा के चलना। 20 मिनट से ऊपर लग रहे हैं तो भाई कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन आपको कहाँ लग गए? राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस के लिए। फिर अनदर 3 डेज आपको निकालने रीडिंग सेक्शन के लिए, और रीडिंग सेक्शन की भी प्रैक्टिस आपको PYQ से करनी है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है कि क्लास 9th और क्लास 10th का रीडिंग सेक्शन का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। तो आप एक दिन में आराम से 2 पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 3 दिन के अंदर अंदर आप 6 पैसेजेस कर सकते हो, क्योंकि एक पैसेज को करने में 30 से 40 मिनट आने लगने चाहिए।
तो इन दिनों में 1.5 घंटा दे देना, कृपया करके 1 घंटा मत देना प्लीज, इतना आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आपके चारों सेक्शंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी एंड स्टिल यू वुड रियलाइज दैट यू हैव 8 days रिमेनिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके पास अभी भी 8 दिन बचे हुए हैं। अब ये 8 दिनों के अंदर आपको बेटा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। आप मार्केट में जाइए, आप मार्केट से सैंपल पेपर की बुक लाइए, या फिर हमारे जो 3 सैंपल पेपर्स दिए आप उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, वो ही आपके लिए काफी है। बट अगर आपने इतना भी कर लिया ना, बढ़िया, यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो एब्सोल्युटली। इन 45 डेज के बियॉन्ड आपको एक एक्स्ट्रा दिन देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश का सिलेबस। दैट्स इट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर भाई, ये स्ट्रैटेजी के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत दिन बचे नहीं है ज्यादा। एंड दैट्स इट, दिस इज आवर बेटा टेलीग्राम चैनल, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जॉइन आवर कम्युनिटी ओवर देयर फॉर पीडीएफ, बीटीएस एंड रिमाइंडर्स ऑफ सच अमेजिंग सेशंस। Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And lastly, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।